हम इतने छोटे से गांव पूरा संबल सा शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, हम उतने छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े शहर लखनऊ में तैयारी करने आए हैं। और सर एनटीए वाले अगर ऐसा करेंगे तो हमारे घर वाले सर तैयारी करने के लिए कैसे भेजेंगे? ये सवाल है निष्पक्ष जांच का, ये सवाल है तौर तरीकों का, ये सवाल है कार्यप्रणाली पर। घर में मिठाइयाँ बट गई थी, परिवार कितना खुश था, सब लोग बहुत खुश थे, इसका हो जाएगा, बच्चे ने मेहनत की, मेहनत सफल हो गई। और देखिए वहाँ जर्जर वाले सेंटर का इन लोगों ने नहीं बताया है, और जर्जर वाले सेंटर पेपर जो है रात को 6:30 बजे 9:30 बजे हुआ है। 2 साल कैसे काटे हैं यहाँ पे, कैसे तैयारी की है, वो सब सोच के डर लगता है कि दोबारा कैसे करेंगे। वो पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है। 15,000 कम से कम 15 से 20,000 लोगों को पेपर जो है बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जी सर, मैं नीट नहीं दिया था, लेकिन जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ उससे मेरा नीट देने का मन नहीं कर रहा है। हर साल हजारों लाखों की संख्या में बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लिए कोटा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर जैसे बड़े शहरों में आते हैं। साल भर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उन्हें कुछ और पता चलता है। इस समय देश भर में छात्र छात्राएं नीट एग्जाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये एग्जाम दोबारा किया जाए। मैं पिछले लगभग 9 सालों से जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे में हम लोगों का भी सामने आना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। आपने मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी सोर्स से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नीट की जो परीक्षा हुई उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिले। उसमें एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ग्रेस मार्क का। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे उन्होंने क्या किया, अगर किसी के पास किसी को 20 मिनट लेट पेपर मिला है तो एनटीए ये क्यों मान के चल रहा है कि उस बचे हुए 20 मिनट में वो सारे 20 सवाल सही ही करेंगे। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा जब पेपर अटेम्प्ट लेता है तो वो क्या करता है, पहले शुरुआत में आसान से सवाल करता है, और जो मुश्किल सवाल होते हैं, कठिन सवाल होते हैं, उनको बाद में करता है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आखिरी के 20 मिनट में हो सकता है वो गलतियाँ भी करता। तो 600 जिस बच्चे के नंबर आए उसको 120 नंबर का ग्रेस मार्क करके उसको 720 पहुँचा दिया गया है। और एक लंबी जद्दोजहद के बाद, इतना सब कुछ त्याग करने के बाद जब वो 650 नंबर 640 नंबर तक पहुंच पाए तो इस तरीके की जो अनियमितताएं हुई उससे उनके जो सपने थे पूरी तरीके से टूट गए। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान इस समय, डिमोरलाइज हैं। और आप खुद भी समझिए कि अगर 720 में से किसी बच्चे के 650 नंबर आ रहे हैं और फिर भी उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल रही है, तो ये सीधा कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर है, या ये कह लीजिए कि सिस्टम की कार्यप्रणाली का फेल्योर है। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं तो मुझे इलाहाबाद या फिर मेरठ का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, और बहुत अच्छा कॉलेज है यूपी का। घर में सबको पता हो गया था, मतलब सबको बता ही दिया था, अगर नंबर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बता दूंगा, पापा पूछेंगे ही। गांव वालों को भी पता चला था, सब लोग खुश थे। ये था कि चलो निकल गया, 2 साल मेहनत किया हूँ। पता चला कि इतना बड़ा स्कैम हुआ कि 34,000 रैंक जा रही है, जहाँ पिछले साल रैंक इतने मार्क्स पे गई थी 7,000, इस बार जा रही है 34,000। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। 2 साल कैसे काटे हैं यहाँ पे, कैसे तैयारी की है, वो सब सोच के डर लगता है कि दोबारा कैसे करेंगे। वो ऊपर से सबके घर की आर्थिक स्थिति वो नहीं होती है कि वो 3 साल 4 साल मौका दे पाएँ। अब मेरे अब्बा कैसे मुझे इतना मौका दे रहे हैं मुझे खुद नहीं मालूम। अब समझ में नहीं आ रहा इन्होंने किया क्या है। अब यही है कि हमको थोड़ी हमारे लिए कुछ किया जाए, हमारे बारे में सोचा जाए। जो जेन्युइन बच्चे हैं, जिन्होंने सच में मेहनत की है, हम जैसे लोग जो दिन रात मेहनत किए हैं। मैं यहाँ लाइब्रेरी में 2-2 3-3 दिन सो जाता था, अपने रूम पे नहीं जाता था, कुर्सी लगा के सो जाता था। कभी कभी 2-2 टाइम का खाना नहीं खाता था। मतलब स्ट्रगल था, एक पूरा जो स्ट्रगल होता है वो मैंने किया। उसके बाद भी मेरे मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, क्या कह सकते हैं। और देखिए वहाँ जर्जर वाले सेंटर का इन लोगों ने नहीं बताया है,
और जर्जर वाले सेंटर पेपर जो है रात को 6:30 बजे 9:30 बजे हुआ है। ये सब प्रॉब्लम है। जर्जर वाले सेंटर की बातें नहीं चल रही एनटीए में। वो आते हैं ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कुछ है ही नहीं। और कट ऑफ इस बार अनएक्सपेक्टेड, मतलब लड़के पिछली बार भी पेपर देते थे, हर साल इंक्रीज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, हर बार इंक्रीज़ कर रहे हैं। मान लो पिछली बार 21 लाख दिए थे, इस बार 24 लाख प्लस स्टूडेंट दिए, लेकिन इतनी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड कैसे चली गई? पेपर तो कुछ तो लीक हुआ है, लेकिन हम लोग का मार्क क्यों नहीं आ रहा है? जैसे मार्क आ रहे थे उतने तो आने चाहिए, कुछ लोगों के असीमित बढ़ गए हैं। जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ उससे मेरा नीट देने का मन नहीं कर रहा है। और एनटीए सर ऐसा करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा? अगर ऐसे फ्रॉड से सर सब लोग डॉक्टर बनेंगे तो सर सबका तो फ्रॉड इलाज होगा ना। ऐसी जो मतलब एनटीए बातें बता रहा है, इससे सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो गांव के लोग हैं, गांव के में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन पे ये पड़ रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। मतलब एक गांव के बच्चे के लिए 720 में से 620 लाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उसका जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें वो उस तरह का शुरुआती दौर में उसे शिक्षा मिलती नहीं है, तो उसकी वजह से उसको पहले से ही 10, 20, 30 नंबर कम आ रहे होते हैं औरों के कंपैरिजन में। तो ये बहुत मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए कि वो कैसे इस चीज़ को कर पाए। और उसमें अगर इस तरह के रिजल्ट आएंगे जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूरा नंबर ला रहा होगा, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक गाँव वाले बच्चे के लिए सेलेक्ट होना। तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा जो असर है इस तरह के रिजल्ट का, वो गांव वाले बच्चे पे होता है। ये है एनटीए से और गवर्नमेंट से मांग है कि इसको जो है जांच की जाए। जांच करने के बाद पेपर जो लीक हुए हैं उनके सबूत बहुत सारे दिख रहे हैं हमको। एक सेंटर से 6 बच्चों का टॉप करना, 720 में 719 मार्क आना, 718 मार्क्स आना, 713 मार्क्स आना, ये हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है। पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है। 15,000 कम से कम 15 से 20,000 लोगों को पेपर जो है बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ये एनटीए मानने को तैयार नहीं है। ग्रेस मार्किंग वो कह रहे हैं दी गई, आज तक ग्रेस मार्किंग किसी को नहीं दी गई है जो है। तो बहुत सारे मुद्दों पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन किसी को एक्सेप्ट एनटीए नहीं कर रहा है। लेकिन उम्मीदवारों के भारी प्रदर्शन के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार ने री नीट एग्जाम से साफ इनकार कर दिया है। जो ये एक एनटीए का और जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी हैं, सभी जो है हम तो आंसर की चैलेंज करते हैं, तो बच्चों से पता चलता है कि उनका फीडबैक और वो डिटेल में देते हैं कि ये विकल्प के बजाय ये विकल्प भी हो सकता है या ये होना चाहिए। और बाकी भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसके बेसिस पे ये हर साल एक सेट प्रक्रिया है। हम जेई में भी करते हैं, पिछले साल नीट में भी किए थे, और इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज़ द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज़ किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया।